अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद है। मैं यूके में आई स्पेशलिस्ट के तौर पर गुज़श्ता 14 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा जो मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक़ है वो तकरीबन कमोबेश 23 साल पुराना है, यानी कि 23 साल पहले मैं डॉक्टर बना था। मैं यहाँ पर मेडिकल रेटिना स्पेशलिटी में ख़ुद को एक्सपर्ट समझता हूँ या उसकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और खान साहब को अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो तकलीफ है आँख की, वो मेडिकल रेटिना स्पेशलिस्ट ही ट्रीट करता है और यहाँ पर तो कम से कम वही उसे डील करता है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मेरे जहन में क्या था? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि इमरान खान साहब की जो फैमिली है उन्होंने बारहा और उनके सपोर्टरान ने, उनके पाकिस्तानी अवाम ने बारहा ये रिक्वेस्ट की हुकाम आला से कि उनका इलाज जो शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं उनकी निगरानी में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से करवाया जाए। और आज हुकूमत पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट जारी की है इमरान खान साहब की आँख के हवाले से। मेरे ख्याल में इनकी ये जो रिपोर्ट इमरान खान साहब की आज जारी की गई है, ये इस ख्याल को मज़ीद तक़वियत पहुँचाती है कि खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी या खान साहब की फैमिली के जो डॉक्टर्स हैं उनकी ज़ेरे निगरानी क्यों होना चाहिए। जिन डॉक्टर साहिबान ने ये रिपोर्ट मुरतब की है, ये मेरे पास कॉपीज़ हैं, अगर इंशाल्लाह आपको दरकार हुई तो मैं आपको ये कॉपीज़ प्रोवाइड कर दूँगा। आप तफसील बता दें जी। जिन डॉक्टर साहिबान ने ये सबसे पहले रिपोर्ट मुरतब की है, उनकी काबिलियत पे मुझे किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है, उनके तजुर्बे पे, उनकी नेकनीयती पे मुझे किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है। वो मेरे कुलीग हैं और मैं उन्हें बहुत एहतराम की नज़र से देखता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में जो रिपोर्ट आज जारी की गई है वो फिल्टर्ड रिपोर्ट है। वो एक जो फुल मेडिकल रिपोर्ट हो सकती है उसका शायद 10% है, यानी कि हरा हरा इसमें दिखाया गया है जो कि खराबियां थी या हैं उनका जिक्र ही इस रिपोर्ट में नहीं है। मिसाल के तौर पर कुछ मैंने पॉइंट्स आपकी नज़र में आपकी खदमत में पेश करता हूँ। सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट लिखते हुए आप ये लिखते हैं कि जी जिस शख्स की आप मेडिकल रिपोर्ट लिख रहे हैं उसको मसला क्या है, उसको मसला शुरू कब हुआ, उसको तकलीफ क्या हुई, उसको क्या आंख में दर्द था, उसकी आंख की नज़र कम हो गई, किस तारीख को कम हुई, अचानक कम हुई, आहिस्ता आहिस्ता कम हुई, या कम होके बेहतर हुई, या कम होती 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 बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, और फिर उसको ट्रीटमेंट उसका जो है ना वो कब स्टार्ट किया गया। तो इस मेडिकल रिपोर्ट में आपको इस किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। दूसरा, ये जो सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन है, ये ऐसी एक खुदा न खास्ता बीमारी है, लेकिन ये बीमारियों की जड़ नहीं है, ये एक एंड प्रोडक्ट है मुख्तलिफ बीमारियों का। सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन का मतलब ये हुआ कि आपके जिस्म में कोई ऐसे जो है ना जगह पे कोई क्लॉट्स बन रहे हैं जो कि आपकी आंख में चले गए, और अगर इन क्लॉट्स को ट्रीट ना किया गया तो खुदा न खास्ता ये जो है वो बहुत ज़्यादा खतरा ये मौजूद है कि ये क्लॉट्स अगर जिस्म के किसी और हिस्से में चले जाएं, फॉर एग्जांपल अगर दिल में चले जाएं तो दिल का अटैक हो सकता है, अगर दिमाग में चले जाएं तो फालिज का अटैक हो सकता है, अगर दूसरी आंख में चले जाएं तो दूसरी आंख में ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इसकी जो जड़ है बीमारी की उसके बारे में इस रिपोर्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर ये नहीं लिखा गया कि इमरान खान साहब को क्या डायबिटीज़ है या नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ एक बड़ी वजह है इस बीमारी की। क्या खान साहब को हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं है, क्या खान साहब को कोई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या नहीं है, क्या खान साहब के खून में कोई और प्रॉब्लम है किसी किस्म का, खुदा न खास्ता क्या उनके खून का कैंसर है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया। बिल्कुल किसी किस्म का कोई मेंशन नहीं है। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, ये बड़ी खतरनाक बात है। आप आंख का ट्रीटमेंट तो चलें शिफा आई हॉस्पिटल से पिंडी से कर लेंगे या करवा लेंगे, बिल्कुल हम समझ लेते हैं, चले इस रिपोर्ट की रोशनी में तो, लेकिन जो जड़ है अगर वो वही रही तो क्या गारंटी है कि खान साहब की जो दूसरी आंख है उसको ये खतरा नहीं होगा या खान साहब की जिंदगी को खतरा नहीं होगा। तो जड़ को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा इलाज मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब जब भी कोई ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट या आई स्पेशलिस्ट, अगर मैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कहूँ, सॉरी मेरे मुंह में वो एक लफ्ज चढ़ा हुआ है, तो उसका मतलब आई स्पेशलिस्ट होता है। इवन जो हमारे हाउस जॉब करने जो बच्चे आते हैं MBBS करके बिल्कुल फ्रेश, उन्हें भी पता है कि आई में जो है ना वो दो चीज़ें, अगर उन्होंने कुछ और करना है या नहीं करना, उन्होंने दो चीज़ें जरूर करनी है। उन्होंने सबसे पहले देखना है कि नज़र कितनी है, जाहिर है नज़र के लिए तो बंदा आया है आपके पास, और दूसरा उन्होंने ये देखना है कि आंख के अंदर प्रेशर कितना है। ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इस रिपोर्ट में खान साहब को जो डॉक्टर साहबान है उन्होंने ड्रॉप्स जो है ना प्रिस्क्राइब किए हुए हैं प्रेशर के, और वो बड़े हैवी ड्रॉप्स हैं।
ٹھیک ہے جی, جو انہوں نے دائیں آنکھ میں دن میں 2 دفعہ ڈالنے ہیں, فیئر انف. لیکن ان کی آنکھ کا پریشر ہے کیا, ٹریٹ کس کو کر رہے ہیں وہ, اس پریشر کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے. کیا پریشر کی وجہ سے ہی تو سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن نہیں ہوا؟ یہ بڑا جنرل کوسچن ہے. پھر سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن کی وجہ سے پریشر ہو جاتا ہے. پریشر بہت خطرناک ہے آنکھ کا. اگر اتنے اسٹرانگ ڈراپس جو ہیں وہ انہیں دیے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی آنکھوں کا پریشر بہت ہائی تھا. لیکن کتنا ہائی تھا, اور اس کو جو ہے وہ اس کا مینشن ہی نہیں ہے. تو میرا خیال یہی ہے کہ وہ جو مکمل جو تفصیلی رپورٹ ہوگی اس میں وہ اس پریشر کا ضرور ذکر ہوگا, لیکن چونکہ اسے فلٹر کر دیا گیا, چونکہ وہ پریشر ریڈنگ اتنی ایکسیپٹیبل شاید جو ارباب اختیار اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نظر میں شاید اتنی ایکسیپٹیبل نہیں تھی پریشر ریڈنگ, تو انہوں نے اس کو شائع ہی نہیں کیا. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اچھا, پھر ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی ایک